भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गुरु नानक इंटर कॉलेज मैदान खटीमा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। उन्होंने नानक सागर को डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, खटीमा बस अड्डे का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखने सहित कई अहम निर्णयों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग अवरोध की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण को मजबूती मिल रही है। राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले गए हैं और जनजाति समाज के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सहित सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के उत्थान का संकल्प लेकर अनेक कामों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत सरकार आज आवासीय एकलव्य विद्यालय, वन ग्राम योजना सहित सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है, जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारे राज्य के अंदर जहां 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे अनेक कार्य आज जनजाति समाज, आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए हो रहे हैं। हम संकल्पित होकर कि ये समाज भी हमारा मुख्य धारा में आए, हर प्रकार से विकास से जुड़े, बच्चों का शैक्षिक स्तर आगे बढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, उसके लिए निःशुल्क कोचिंग से लेकर अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं हम प्रदान कर रहे हैं। हमने कॉर्पस फंड भी देहरादून में जनजाति समाज का बनाया। प्रत्येक वर्ष हम जनजाति समाज का 2 प्रकार के महोत्सव राज्य के अंदर हम आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे इस समाज के सभी बच्चों को, कलाकारों को, सभी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है। बिहार चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता विकास देखकर डबल इंजन सरकार को मजबूत समर्थन दे रही है। कि मैं शुरू से कह रहा था कि आज देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें जिस प्रकार से विकास के कामों को आगे बढ़ा रही हैं, उसको जनता देख रही है। और आज जनता केवल बातों से प्रभावित नहीं होती है, जनता काम देखकर प्रभावित होती है, काम देखकर अपना समर्थन देती है। पूरे देश में आज जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उसके कारण से बार बार उनको मौका दे रही है, बार बार चुन रही है। बिहार में भी परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो। यहाँ भी जो इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले दल हैं, कांग्रेस पार्टी समेत अनेक पार्टियां, उन सभी को यहाँ की जनता बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है और चुनाव में बुरी तरह से इन सबको बाहर का रास्ता दिखा। वहीं दिल्ली धमाके पर उन्होंने कहा कि देशद्रोही ताकतों को कठोर जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रवाद और एकता को कोई कमजोर नहीं कर सकता। जो भी देशद्रोही शक्तियां हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये देश हमारा राष्ट्रवाद से चलने वाला देश है। ये देश हमारा सबकी एकता से चलने वाला देश है। इस देश के अंदर कोई भी विखंडन करने का प्रयास करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ठीक प्रकार से उन जिहादियों तक, उन आतंकवादियों तक पहुंचेगी जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। कार्यक्रम में उपस्थित महिला समूह की मंगेश्वरी देवी ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार सहयोग दे रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा आभार व्यक्त करती हूं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाया है और अपने आत्मनिर्भर बनाने का पूरा सहयोग दिया है। जनजाति समाज की मेधावी छात्रा निहारिका ने कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई।